मुल्तान में पीडीएम हुकूमत की पाबंदी के बावजूद जलसा करने को बेताब। जिला इंतजामिया की जानिब से भी अपोजिशन को रोकने की तैयारियां, किसी सूरत जलसे की इजाजत न देने का ऐलान। घंटा घर चौक पर अपोजिशन कारकुनान और पुलिस के दरमियान आंख मचोली जारी। कासिम बाग और घंटा घर चौक के अतराफ पुलिस का हिसार, कंटेनर्स और रुकावटें लगाकर रास्ते बंद कर दिए। मुत्तादिद इलाकों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। पंजाब के दीगर शहरों में भी छापे। फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के 106, पीपल्स पार्टी के 36, JUI के 19 कारकुनान जेर हिरासत। जाती गम छोड़कर मुल्तान जलसे के लिए निकल रही हूँ। मरियम नवाज कहती हैं कि मुल्तान में हर सूरत कहीं न कहीं जलसा जरूर होगा। हुकूमत ने खुद ही मुल्तान का जलसा कामयाब बना दिया। हुकूमत ने निहत्ते कारकुनान पर तशद्दुद किया। जब कौमों पर मुश्किल आती है तो बेटियां बाहर निकल आती हैं। हुकूमत को अपना घर जाना नजर आ रहा है। जद्दोजहद के आखिरी दिन रह गए। हुकूमत को आखिरी धचका देने जा रहे हैं। हुकूमत के जलसों में भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। क्या कोरोना हुकूमत के जलसों में नहीं जाता? सिलेक्टेड हुकूमत की जबान से जमहूरियत के अल्फाज अच्छे नहीं लगते। मरियम नवाज 2 बार बगैर गुनाह जेल होकर आ चुकी हैं। कार्रवाइयों ने साबित कर दिया, सिलेक्टेड हुकूमत दर हकीकत आमरीत का एक जीता जागता नमूना है। आज हर जमहूरियत पसंद कारकुन सिलेक्टेड हुकूमत के हथकंडों, तशद्दुद और गिरफ्तारियों के बावजूद पंडाल में पहुंचेगा। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी के 53वें यौम तासीस पर पैगाम। कहते हैं कि पार्टी क़यादत और कारकुनान ने जमहूरियत और मजबूत पाकिस्तान की खातिर आमरों और उनकी बाकियात का मुकाबला किया। पीपल्स पार्टी अपनी साबका क़यादत की जद्दोजहद को अज़्मो वलवले के साथ जारी रखेगी। कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल में जलसों का रत्ती भर जवाब नहीं है। हुकूमत इंसानी जानों से खेलने की हरगिज इजाजत नहीं देगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अवाम का कोरोना से बचाव जरूरी है, बेवक्त जलसे नहीं। मुआवन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अमान कहती हैं, अपोजिशन के गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। खिलाफ वर्जी पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। मफाद परस्त PDM के बेरोजगार सियासतदान हवे से इक्तदार में नाबीना हो चुके। PDM का बेरोजगार टोला सियासी बेरोजगारी का बदला पंजाब के आवाम से ले रहा है। इमरान खान जलसों से जाने वाले नहीं, 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान से कहता हूँ, बात लाठी की नहीं कानून की बालादस्ती की है। फजल रहमान बंद गली में दाखिल ना हो, सियासत बंद गली में दाखिल हो जाए तो फिर हादसात होते हैं। बिलावल भुट्टो को पेशावर जलसे से कोरोना हुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कौमी सतह पर मुज़ाकरात की बात है। अच्छी आटा और चीनी की कीमतें कम हो गई, महंगाई भी कम हो जाएगी। हुकूमत ने अपनी नाअहली की वजह से मुल्तान जलसे को बड़ी खबर बना दिया। अयाज सादिक कहते हैं कि जलसा करना है तो करना है। पुरअमन एहतजाज का हक कानून ने सबको दे रखा है। हुकूमत जमहूरी सोच रखती है तो नजर भी आनी चाहिए। हुकूमत को अगर दिलचस्पी है तो PDM से बातचीत करे। सलमान रफी कहते हैं कि पकड़ धकड़ और गैर जमहूरी रवैये काबिल कबूल नहीं है। हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है। वफाकी वुज़रा और दूसरी जमातें जलसे कर रही हैं, लेकिन PDM को जलसे की इजाजत नहीं है। शहद का कान अब्बासी की कराची की नैब कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहते हैं कि मेरे खिलाफ केसेस में कोई हकीकत नहीं, केसेस सिर्फ सियासी दबाव में लाने के लिए बनाए गए। पाकिस्तान LNG की मद में नुकसान उठा रहा है। मुल्क में गैस की कमी है, लेकिन कोई अफसर और वजीर दस्तखत करने को तैयार नहीं। आज फिर से फर्नेस ऑयल इंपोर्ट किया जा रहा है। हुकूमत के पास चीनी, आटा, बिजली, गैस महंगी करने का कोई जवाब नहीं। मुल्तान की जलसे को हुकूमत ने खुद तहरीक में बदल दिया। खुर्शीद शाह की सक्खर में एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। कहते हैं कि इमरान खान ने तो एहतजाज के लिए कंटेनर, घर और रोजगार देने की बात की थी,
नौकरियां देने के बजाय लोगों के रोजगार और घर छीने गए। पकड़ धकड़ गिरफ्तारियां हमें एहतजाज से नहीं रोक सकते। नैब तो कहती थी सक्खर, इस्लामाबाद, दुबई, मरी, दीगर इलाकों में मेरे घर हैं। अब वो घर कहां गए? ऑपोजिशन अपनी तसल्ली कर ले, जलसों से हुकूमत खत्म होने वाली नहीं। गवर्नर पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान से गुफ्तगू। कहते हैं कि पीडीएम जलसे कर करके थक जाएगी, मगर हुकूमत 2023 तक कायम रहेगी। ऑपोजिशन का सेनेट इंतखाबात की राह में रुकावटें डालने का मंसूबा नाकाम होगा। पीडीएम सियासी मफादात के लिए आवाम की जिंदगियों से खेल रही है। मुल्क में कोरोना वायरस की शिद्दत में तेजी। एमक्यूएम के रहनुमा और साबिक वजीर आदिल सिद्दीकी कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। आदिल सिद्दीकी चंद रोज से कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। मुल्क में कोरोना से मजीद 40 अफराद जान बहक, 2839 मरीजों का इजाफा। फाल केसेस 48,576 तक पहुँच गए। कोरोना से अमवात 8,025 और केसेस 3,98,000 हो गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 8 दिसंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। मुल्क भर में जारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के हवाले से ब्रीफिंग। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली का जायजा। मुतासरा इलाकों में स्मार्ट और माइक्रो लॉकडाउन के हवाले से तफसीलात भी इजलास में पेश। पंजाब समेत मुल्क भर में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। 4,900 से जायद टीमें तश्कील। महकमा सेहत के मुताबिक 2 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वालिदैन से बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने की अपील। कहते हैं कि पोलियो मोजी मरज है, मरज से अपने बच्चों को बचाना फर्ज भी है और जिम्मेदारी भी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नारोवाल स्पोर्ट सिटी रेफरेंस की समाअत। अदालत का एहसन इकबाल पर 7 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। एहसन इकबाल ने कहा कि खेलों के आलमी मयार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मेरा जुर्म है तो मैं ये जुर्म करता रहूंगा। नैब इमरान खान की फरमाइश पर केसेस बना रहा है। एहतसाब के नाम पर लतीफे बनाए जा रहे हैं। तमाम तहकीकाती इदारे इमरान खान के कब्जे में हैं। आटा और चीनी स्कैंडल में 400 अरब रुपए की करप्शन, BRT बिलियनरी मंसूबे नैब को नजर नहीं आते। आमदन से जायद असासे बनाने का केस। कराची की एहतसाब अदालत ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुर्रानी, अहलिया, बेटा और 3 बेटियों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने गवाहों को तलब कर लिया। आगा सिराज दुर्रानी ने कहा है कि नैब समेत किसी इदारे ने मुझसे कोई इंक्वायरी नहीं की। मैंने और साथियों ने खुद नैब अफसरान को रेवेन्यू समेत दीगर रिकॉर्ड हवाले किया। दिल का दौरा पड़ने पर साबिक वजीर आजम जफरुल्लाह जमाली की हालत तशवीशनाक। आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी में वेंटिलेटर पर मुंतकिल। जफरुल्लाह जमाली रवा साल मई में कोरोना वायरस में भी मुब्तला हुए थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी आसफा भुट्टो जरदारी की सियासी मैदान में एंट्री हो गई है। आसफा भुट्टो जरदारी पीडीएम के जलसे में शिरकत के लिए मुल्तान पहुंच गई। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने आसफा भुट्टो का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया है। इसी पर हम बात करेंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान शरीफ जोया से। जी शरीफ जोया। जी, पीडीएम का आज इजलास है मुल्तान में और अपोजिशन की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से तमाम तर जो रास्ते हैं वो ब्लॉक कर दिए गए। आसफा भुट्टो जरदारी जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनका इस्तकबाल किया है और उन्हें गाड़ी के जरिए जो है गिलानी हाउस ले आया गया है। यहाँ पर गिलानी हाउस में तमाम रहनुमाओं का एक इजलास होगा, जिसमें आइंदा का लाहे अमल भी तैयार किया जाएगा। और अब से थोड़ी देर बाद जो जलसे के हवाले से पीपल्स पार्टी की एक रैली जो आसफा भुट्टो और यूसुफ रज़ा गिलानी की क़यादत में गिलानी हाउस से रवाना होगी, उसके लाहे अमल बनाया जाएगा और उसकी तैयारी की जाएगी। कारकुनों की एक बड़ी तादाद
गिलानी हाउस में जमा होनी शुरू हो गई है। इस हवाले से गिलानी हाउस के बाहर काफी कंटेनर्स खड़े कर दिए गए थे, लेकिन आज सुबह ही अली मूसा गिलानी ने कारकुनों के हमरा वो कंटेनर्स तो हटा दिए, लेकिन इंतजामिया की जानिब से वहां पर दोबारा ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी कर दी गई हैं और रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं ताकि कारकुन जो है वो गिलानी हाउस का रुख ना कर सकें। लेकिन इस वक्त आसफा भुट्टो जरदारी को खुसूसी सिक्योरिटी में गिलानी हाउस ले आया गया है और यहाँ के बाद आसफा भुट्टो थोड़ी देर बाद पीपल्स पार्टी की रैली के जरिए जो है जलसा की तरफ। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कामयाब बना दिया। मुल्तान में हर सूरत कहीं न कहीं जलसा जरूर होगा। हुकूमत ने कारकुनान पर तशद्दुद किया। जब कौमों पर मुश्किल आती है तो बेटियां बाहर निकल जाती हैं। हुकूमत को अपना घर जाना नजर आ रहा है। जद्दोजहद के आखिरी दिन रह गए हैं। घर से मुल्तान जाती गम छोड़कर निकल रही हो। हुकूमत के जलसों में भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। क्या कोरोना हुकूमत के जलसों में नहीं जाता? सेलेक्टेड हुकूमत की जबान से जमहूरियत के अल्फाज अच्छे नहीं लगते। ये बात कही है मरियम नवाज ने। उन्होंने कहा कि अपना जाती दुख छोड़कर निकल रही हूं। हुकूमत को अपना घर जाना नजर आ रहा है। जद्दोजहद के आखिरी दिन रह गए। मरियम नवाज ने यह बात कही। मरियम नवाज जो कि आज जलसे में शिरकत करेंगी, उन्होंने कहा कि हुकूमत ने खुद ही मुल्तान का जलसा कामयाब बना दिया है। और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के 53वें यौम तासीस पर अपने पैगाम में कहा है कि हुकूमती कार्रवाइयों ने साबित कर दिया सिलेक्टेड हुकूमत दर हकीकत आमरीत का एक जीता जागता नमूना है। आज हर जमहूरियत पसंद कारकुन सिलेक्टेड हुकूमत के हथकंडों, तशद्दुद और गिरफ्तारियों के बावजूद पंडाल में पहुंचेगा। कहते हैं कि पार्टी क़यादत और कारकुनान ने जमहूरियत और मजबूत पाकिस्तान की खातिर आमरों और उनकी बाकियात का मुकाबला किया। पीपल्स पार्टी अपनी साबका क़यादत की जद्दोजहद को अज़्मो वलवले के साथ जारी रखेगी।